हेलो ट्रेडर्स, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभय पाटिल न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज हम बात करेंगे कि सेबी ने मार्जिन रूल क्यों लाया और किस लिए लाया। हम पूरा इसका प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। देखो, सब जगह आप देख रहे होगे कि सेबी के अगेंस्ट वीडियोस बन रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस बने और मैंने भी बनाया था कि सेबी के अगेंस्ट नहीं, बट जो ये रूल बना है, ठीक है, मार्जिन का रूल कि मार्जिन वापस आना चाहिए, ये एक हद तक ठीक है। बट हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो हमने एक पहलू पढ़ा कि मार्जिन कम हुआ है तो हम ट्रेड लॉट्स ज्यादा नहीं ले सक रहे, या जो कुछ भी हो। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखेंगे, वो देख के आपका जो व्यू है वो बदल जाएगा ये रूल को लेकर, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे। पहली चीज, मार्जिन देखो, 15,000 पहले लॉट ऑप्शन सेलिंग में हो जाता था। 15,000 बैंक निफ्टी का एक लॉट 15,000 में सेल हो जाता था। लेकिन अभी आपको मार्जिन लग रहा है ऑलमोस्ट 1.5 लाख, ठीक है, एक लॉट के लिए। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा दूं खोलकर कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख, समझो अभी 35,500 पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1,19,000, 1,19,000, 1,20,000, तो इसके आसपास चल रहा है। तो ऐसा क्यों? ऑप्शन सेलिंग में जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। ऑप्शन सेलिंग में अगर आप ऑप्शन सेल करते हो और मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, तो जो वैल्यू है वो ऑप्शन की कितना भी जा सकता है, जितना मार्केट हो सकता है वो 1,000 2,000 कितना भी जाए। लोग क्या कर रहे थे? लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे थे। एक बिगिनियर को अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता, साइकोलॉजी नहीं पता, वो मार्केट में आ जाता है और इतना सस्ता, मतलब ऑप्शंस अगर 10-15 हज़ार में दिख जाता है उसको, ऑप्शन बाइंग भी है नो डाउट, 5,000 6,000 जितना उसका प्रीमियम है उतने में उसको मिल जाता है। तो लोग ऑप्शंस में घुस जाते हैं क्योंकि वहां पे आप अगर देखोगे, पर्सनली भी इससे रिलेट करते हो, जो पैसे है बहुत फास्ट आता है, मतलब वो लक है। देखो, मार्केट आप ट्रेड लेने के बाद या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ठीक है, मतलब 50-50% आपका हमेशा चांस होता है। तो लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, मोबाइल से ट्रेड लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, 2-4 लॉट ले लिए, इंस्टेंटली मार्केट उनके डायरेक्शन में गया, 2-3 हज़ार मिले एग्जिट, या फिर उनके अगेंस्ट गया 2-4 हज़ार लॉस किया एग्जिट। ऐसा लोग ट्रेड करते हैं। तो सोचो, ये ऑप्शन बाइंग में हाल है। सेलिंग में तो फिर वो अनलिमिटेड रिस्क का फैक्टर बन जाता है, लोग अपनी पोजीशन कैरी कर लेते हैं। आप सोचो 15,000 में अगर आप कोई स्टॉक तब लेते थे तो आपको क्वांटिटी उसमें अच्छी खासी मिलती थी, प्रॉफिट आपका ओके ओके होता था। लेकिन अगर उसी में आप एक ऑप्शन का एक लॉट सेल करते तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत, मतलब बहुत फास्ट आपका पीएनएल मूव करता। तो इसलिए लोग ऑप्शन में जो है अट्रैक्ट होते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी है ऑप्शंस में, आपको प्रैक्टिस बहुत लगती है, आपको साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इन सारे चीजों का परफेक्शन चाहिए, तभी आप जो है एक डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे छोटे से छोटा पुल बैक भी बहुत बड़ा लॉस करा सकता है। आप होल्ड करने के लिए आपको कैपेसिटी चाहिए। ऑप्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ग्रीक्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। लोग बिना सोचे समझे ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं। जिनके पास 1 लाख कैपिटल है वो ऑप्शन बाय सेल करके अनलिमिटेड लॉस का जो फैक्टर है, उनका 1 लाख का अकाउंट एक दिन में वाइप करते हैं। तो सोचो, लोगों का एक तो अपनी इंडिया की इकोनॉमी पहले ही वीक है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, काम नहीं है। और आपको मैं अगर एक फैक्ट बोलूँ कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा वही लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, जो घर पे बैठे हुए हैं, ताकि वो सोच रहे कि एक स्टॉक मार्केट से उनको इनकम मिल जाए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ वहाँ से देख के लोग दिन का लाख रुपए कमा रहे, ये सब चीज़ें देख के ऑप्शंस में कमा रहे, ये चीज़ देख के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनके फैमिली को हेल्प मिल जाएगी, स्टॉक मार्केट सीख जाऊंगा तो पैसे कमाने लग जाऊंगा, और घर पे बैठे बैठे सबसे कन्वीनियंट चीज़ है ना, आपको बस अकाउंट खोलना है। आपके पास जितने पैसे हैं, मतलब लोग क्या कर देते हैं, समझते नहीं कि फाइनेंशियल नॉलेज इंडिया में बहुत कम है। अभी मेरे पास भी ऐसे सब्सक्राइबर्स आए थे जो लोग बोलते हैं कि सर आप मेरा अकाउंट संभालो, मेरे पास सेविंग्स में 10-15 लाख है, मैं पूरे अकाउंट में ऐड कर दूंगा। मतलब पूरा वो दाव पे लगाने को तैयार है, उनकी सारी सेविंग्स एफडी तोड़ के। मतलब ये तो छोटा एग्जांपल है, स्मॉल प्रोपोर्शन है। अब बिग पिक्चर देखो, ऐसे कितने लोग होंगे जो लोन्स लेकर आते हैं और बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। तो सोचो, अगर आप इतने कम पैसों में ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो तो आपका अकाउंट नो डाउट वाइप होने वाला है, और हर एक बिगिनियर का कम से कम 2 से 3 बार अकाउंट वाइप होता है।
तो ये जो रूल है मार्जिन का, आपको कम लॉट्स ट्रेड करने मिलेंगे। इससे क्या होगा, आपका लॉस कम होगा। ठीक है, प्रॉफिट तो मार्केट को देना है, तो अगर आप एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो आप एनी हाउ प्रॉफिट कमाने वाले हो, एनी हाउ आपके पास कैपिटल आएगा और आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मार्जिन कितना भी लग जाए आप ऐड करते जाओगे। लेकिन एक बिगिनियर क्या करेगा, 1.5 लाख ऑप्शन सेलिंग को लगता है, ये देख के मार्केट से, ऑप्शन से थोड़ा दूर रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, सेबी ने क्या सोचा, सेबी ने ये सोचा कि ठीक है इन्हें ट्रेड करना है, ऑप्शंस ट्रेड करना है, लेकिन ये लोग डायरेक्शनल ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसा सेबी ने सोचा। ये लोग नेकेड ऑप्शंस नहीं करेंगे। नेकेड ऑप्शंस क्या होता है, बस एक ऑप्शन बाय किया, सेल किया, तो डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में गया तो पैसा, और अगर थोड़ा भी अगेंस्ट चला जाए, थोड़ा भी टाइम डिके हो जाए तो आपका लॉस। तो ये नेकेड ट्रेडिंग होता है, नेकेड ऑप्शन सेलिंग बाइंग। तो सेबी ने क्या सोचा, अगर हम इसमें हेजिंग अगर आप करते हो तो आपको पूरा मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। तो कैसे, ये मैं आपको इंटरेस्टिंग, मतलब ये जो स्ट्रेटेजीज है, पुट स्प्रेड, कॉल स्प्रेड और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, स्ट्रैडल में भी अगर आप एडजस्टमेंट्स करते हो तो आपको 30-40 हज़ार में स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी बन जाती है। मतलब अगर एक 2 लॉट सेल कर रहे हो आप ऑप्शंस के स्ट्रैडल के लिए, तो आपको यूजुअली यूजुअली वो 40-50 थाउजेंड में हो जाता है। ठीक है, इतना ही मार्जिन पहले लगता था। तो सेबी ने एक ट्रिक किया, मतलब जो लोग होशियार लोग हैं उन्हें ये पता है, मतलब जो मार्केट में एक्सपीरियंस्ड है, हेज कैसे करना है, मार्जिन कैसे कम करना है, आप कर सकते हो मार्जिन। देखो आपको क्या करना है, बस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं 35,500 सीई अगर ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बाय, तो आपको बहुत 55 उसका है, तो उतना ही प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, तो लोग मोस्टली यही करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो मार्जिन देखना 1,24,000 लग रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऐड किया, 1,24,000 मार्जिन लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे नेकेड सेलिंग कर रहा हूँ। अगर मार्केट, यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट किया, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये बहुत फास्ट बढ़ने लगेगा, ये 55 का हो सकता है 70, 80, 100, 120 हो जाए, बहुत लॉस हो सकता है। मैं, मेरे को आइडिया नहीं मैं स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करते, क्योंकि मैं एक बिगिनियर हूँ। ठीक है, एक बिगिनियर से पर्सपेक्टिव से, तो उसे समझेगा भी नहीं। एक मार्केट, एक मूव आएगा ना, एक 5 मिनट का एक बड़ा कैंडल, और इसका प्रीमियम इतना फास्ट बढ़ेगा, वो कुछ करने के पहले उसका अकाउंट आधा तो वाइप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 1,23,000, अब ये देख के वो क्या करेगा, ऑप्शन में ट्रेड ही नहीं करेगा इतना मार्जिन देख के, क्योंकि इनिशियली बिगिनर्स 30-40 हज़ार ही मार्केट में 20-30 हज़ार के अराउंड लाते हैं। अब देखो इससे मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल ट्रिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैजिक देखना, मैं क्या करूँगा, 35,000 मान के चलो 800 सी, मैं बस ऐड करता हूँ बाइंग में, 22,900 का मार्जिन लग रहा है, फाइनल मार्जिन। तो मैं 22,000 में, देख रहे हो आप, ऑप्शन सेल भी कर रहा हूँ और उसे हेज करने के लिए मैं यहाँ पे बाय भी कर रहा हूँ। तो सेबी ने क्या ट्रिक यूज किया कि आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, लेकिन हेज के साथ, नेकेड नहीं। हेज में क्या होता है कि आपको मार्केट, मतलब अगर आपके अगेंस्ट भी जाता है तो आपका बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो आपने दूसरी पोजीशन ली है वो आपका लॉस कवर करते जाएगा, और अगर प्रॉफिट भी होगा तो छोटा होगा, क्योंकि जो दूसरी पोजीशन है वो थोड़ा आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी कम करेगा। लेकिन इससे आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बना रहेगा, और आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड रहेगा। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में कितना भी बड़ा वाइल्ड मूव कर जाए, आपका एक हद तक अकाउंट प्रोटेक्टेड रहेगा, बड़ा लॉस नहीं होगा। और आप धीरे धीरे अगर हेजिंग में परफेक्ट होते हो तो बाद में आप अकाउंट में 5-10 लाख ऐड करने को भी, आपको फ्यूचर में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हो तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। लोग अपने वेंचर्स में, स्टार्टअप्स में 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ डाल देते हैं। ठीक है, या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी बिजनेस हो, तो उन्हें यहाँ वहाँ से पैसे मिल ही जाते हैं। तो अगर आप फ्यूचर, आप 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस आता है और आपको ट्रेडिंग फुल टाइम करियर बनाना है, तो आपको इतना बड़ा मार्जिन लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बस ये समझना है आपको कि सेबी ने जो रूल अप्लाई किया, वो अगर आप सेल्फिश रीजन से नहीं देखोगे, आपको ट्रेडिंग आती है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप 90% लोगों को देखोगे, 90% लोग मार्केट से लॉस कर रहे हैं, यानी 90% लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं आती। तो सेबी ने, देखा जाए तो एक मेजॉरिटी का देखकर वो रूल लाया। जो 10% प्रॉफिट कमाते हैं उन्हें नो डाउट दिक्कत होगी, मतलब जिन्हें नेकेड सेलिंग करनी है उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी, बट
वो लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, तो उन्हें मार्जिन लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको ट्रिक्स पता है कि आप हेज करके या आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय करके, आप हेज करके आप कम कैपिटल में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, उस पर मैं न्यू वीडियो लाऊंगा कि वो कैसे करते हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं जल्द से जल्द वो नया वीडियो लाऊंगा। तो अगर आपको ये मेरी साइकोलॉजी सही लगती है तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आपके क्या थॉट्स है, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करें, और कल न्यू वीडियो के साथ आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।